देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माश की धुली हुई दाल ढाबा स्टाइल शाही दाल बन के तैयार है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसको बहुत कम मसालों के साथ तैयार किया है। आए देखें इस रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिजी। तो आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की माश की धुली हुई दाल। माश की दाल देसी टच के साथ ढाबा स्टाइल से बनाऊंगी, तो देखिएगा बहुत मज़े की बनेगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चले जी रेसिपी करते हैं स्टार्ट, क्योंकि मौसम है बहुत ख़राब और एकदम से बारिश आ जानी है। तो इसके लिए मैंने प्यारी सी कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे। बिस्मिल्लाह। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो बिस्मिल्लाह 1 चम्मच भर के मैंने ऑयल डाल दिए। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें एक बड़ी इलायची को खोल के 2-3 लौंग और दालचीनी बिस्मिल्लाह ये डाल दें। 1 मिनट इसको फ्राई करने के बाद उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज, चाहे तो चॉप कर लें चाहे कद्दूकश कर लें। मैंने कद्दूकश कर ली ताकि जल्दी काम हो जाए। बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छे से हम फ्राई कर लें, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए प्याज का। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए तो 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डाल दे। बिस्मिल्लाह। अब इतना भूनना है कि ये थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब अच्छे से खुशबू आने लग जाए फिर उसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, 2-3 छोटी भी हैं बड़ी भी हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे मिर्चों का पेस्ट डाल लें चाहे ऐसी सब्ज़ मिर्चें डाल लें। ऐसे डली हुई ना बड़ी अच्छी लगती हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लें। जैसे ही आपने टमाटर डाला है साथ ही इसमें नमक मिर्च मसाले डाल लें, ताकि टमाटर ने पानी छोड़ना है तो हमारे मसाले भी उसी पानी में ना पक जाएंगे। 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये वाली दाल थोड़ी चटपटी मज़े की लगती है। इसमें मसाले नमक में थोड़ी सी ना आम रूटीन से हट के थोड़ी तेज़ कर लीजिएगा। ये चटपटी होगी तो ही मज़ा आएगा। अब इन मसालों को हमने अच्छे से भूनना है। 1 चम्मच भर के खुश्क धनिया पाउडर डाल दें, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है इसमें। अब आपने मसालों को और ये इन तमाम सब्जियों को इतना अच्छी इसकी भुनाई करनी है कि ये एक जान हो जाए। दो 4 मिनट अच्छे से मसाले को भून लें। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो फिर इसमें 2 अदद छोटी इलायचियाँ, ये देखें, इनको भी ना थोड़ा हाथों से मसल के डाल दें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। जब ये सारा मसाला अच्छे से भून जाए, खुशबू आने लग जाए, तो फिर इसमें दाल ऐड करनी है। ये है माश की धुली हुई दाल। इसको मैंने रात को भिगो दिया था और इतनी अच्छी माशाल्लाह से ये हो गई है। तो कुछ लोग इसको बॉयल कर लेते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने हाफ़ कुक करनी है, बॉयल करनी है तो कर ले, लेकिन मैंने ये रात की भिगोई हुई थी और बहुत अच्छी सोते हो गई है। अब ये पानी निकाल लिया मैंने। अब मैं ये ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से बर्तनों को साफ़ करें, कोई दाना ज़ाया ना हो, ये हमारा रिज़्क है। अब ये दाल डाल के भी 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई कर लेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चेक कर लीजिएगा कि मैं अभी 1 गिलास डाल के ना ये पकाने लगी। अगर थोड़ी कमी पेशी हुई तो थोड़ा और पानी ऐड कर लूँगी, क्योंकि मैंने ये सारी रात भिगोई हुई थी। तकरीबन 1 गिलास ही काफ़ी होगा। बिस्मिल्लाह। बीच में 1-2 दफ़ा दाल को चेक कर ले। अभी हल्की सी कसर है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 से 20 मिनट और हो गए हैं मज़ीद। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल बन के तैयार है। अब फिर दोबारा चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए बड़ी इजीली ना ये हो गई है, सॉफ्ट है। अब इसको पकाने के लिए मुझे तकरीबन आधा गिलास पानी का और ऐड करना पड़ा। अब इसको हम ना दम पे लगा देते हैं। ये थोड़ी सी जो हल्की सी कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये जो पानी है वो भी जज़ब हो जाएगा। अब आग कम कर देते हैं हम। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी लुक आई है। दम पे लगाने से पहले इसमें तकरीबन 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दें। गरम मसाला पिसा हुआ है, इसमें तमाम चीज़ें ऐड है और इसको मैंने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करके ना इसको पीस के रखा है। ये डालने से थोड़ी और खुशबू अच्छी आ जाएगी और देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये बहुत मज़े की तैयार हुई है। देखिए हमने बहुत कम मसाले डाले हैं इसमें। अब इसको दम पे लगा देते हैं और आग भी थोड़ी कम कर लेते हैं। आग कम कर लेते हैं और इसको कोयलों पे रख देते हैं दम पे। तकरीबन 10 मिनट हो गए दम लगाया हुए। अब चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी लुक आई है। अब मैं आपको ना ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। असल खाने का मज़ा ये है कि ये दाल ढाबा स्टाइल बनी हो और इसके ऊपर ये इतना प्यारी सी ये तरी आई हो, रोगन सा आया हो, ये बड़ी अच्छी लगती है। दाल तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया इसकी गार्निश के लिए और थोड़ी सी लंबी कटी हुई अदरक ये डाल के इसकी सजावट करें। प्रेजेंटेशन इसको ऐसे दें। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माश की धुली हुई दाल ढाबा स्टाइल बनके तैयार है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ये इतनी सारी रेसिपियाँ, ये इतनी सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो देखिए वीडियो को देखकर लाइक कर दिया करें। ये आपकी मोहब्बत होगी। बड़ी मुश्किल से ये तैयार हो गई है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी और इतने ख़राब मौसम में ओपन किचन में ये बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मुश्किल में ये चीज़ें बनाती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये आपकी मोहब्बत होगी। आजकल पंजाब में पता ही नहीं चलता बारिश कब आ जाए, क्या हो जाए। एकदम से सारी बारिश की सिचुएशन ही ख़राब कर दी है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए मज़े की चटपटी सी कोई ना कोई नई रेसिपी लेके आती हूँ। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी ईमान में रखे। अब अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।